दोस्तों, ईरान, रूस, वेनेजुला, चाइना, यहाँ तक कि भारत और दुनिया के तमाम देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का ठेका लेने वाला अमेरिका के ऊपर इस समय बड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया है और अमेरिका की 28 कंपनियों के ऊपर यह प्रतिबंध ठोका गया है। अमेरिका से निकल कर आ रही इस समय की बड़ी खबर के ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर चीन से निकलकर सामने आ रही है। हाल ही में चीन की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था कि अक्साई चीन, जो कि उसके कब्जे में है, वहां पर एक नया जिला बनाया जाएगा। इसको लेकर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं अमेरिका के ऊपर लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में। अमेरिका की जानी मानी कंपनी जनरल डायनेमिक, बोइंग, डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी समेत 28 अमेरिकी कंपनियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है और ये बैन ठोका है चाइना ने। डोनाल्ड ट्रंप को अभी भी सत्ता में आने के लिए 15 दिन का समय है और 15 दिनों के बाद उनका शपथ ग्रहण है, लेकिन उससे पहले ही चीन और अमेरिका के बीच टकराव और भी ज्यादा बढ़ चुका है। हाल ही में अमेरिका की तरफ से कई प्रतिबंध चीन के ऊपर लगाए गए थे, यहां तक कि चीन की ड्रोन कंपनियों के ऊपर भी प्रतिबंध ठोके गए थे। उसके जवाब में चीन की तरफ से ये कड़े प्रतिबंध अमेरिका के ऊपर लगाए गए हैं। बाकायदा आप रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं, जिसके मुताबिक गुरुवार को चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसने 28 अमेरिकी कंपनियों को अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया है। ये कदम चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है। इन कंपनियों में कई बड़ी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनियां शामिल है, जैसे जनरल डायनेमिक्स, बोइंग डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी, लॉकहीड मार्टिन और रेथियोन मिसाइल एंड डिफेंस। चीन ने इन कंपनियों को ड्यूअल यूज आइटम, यानी वो चीजें जो सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो सकती है, उसके निर्यात पर रोक लगा दी है। आपको याद होगा कि वेस्टर्न देश और अमेरिका के द्वारा डुअल यूज आइटम की श्रेणी का बहाना बनाकर भारत और चीन की कंपनियों पर भी हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया था और अब यही बहाना बनाकर अमेरिका के ऊपर चीन ने इन प्रतिबंधों को लगाया है। इसके अलावा इन 28 कंपनियों में से 10 को चीन ने अपनी अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट में भी शामिल किया है। इसका कारण है कि इनका ताइवान को हथियार बेचना। जैसा कि आप जानते हैं कि ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है और वहां हथियारों की बिक्री को चीन अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। वहीं इन प्रतिबंधों के कारण ये कंपनी चीन को कोई भी सामान निर्यात या आयात नहीं कर पाएंगे, चीन में नए निवेश नहीं कर सकेंगे, साथ ही उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया जाएगा। चीन के इस कदम को अमेरिका और ताइवान के साथ उसके बढ़ते तनाव के संदर्भ में देखा जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और ये फैसले वैश्विक व्यापार और रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं। बहरहाल अमेरिका और चीन के बीच में चल रही खींचातानी और चीन के द्वारा लगाए गए इन प्रतिबंधों के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर भी चीन से ही निकलकर सामने आ रही है। जब भी भारत और चीन के संबंध पटरी पर लौटते हुए दिखाई देते हैं, तभी चीन कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर देता है कि भारत और चीन के संबंध जहां होते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। ब्रिक्स की मीटिंग के बाद, साथ ही उसके बाद दोनों देशों की तरफ से जिस तरह से सेना को पीछे हटाया गया, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि दोनों देश अपने संबंधों को अच्छा करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन हाल ही में चीन ने 2 नए काउंटीज यानी जिले बनाए। इनमें से एक जिले में भारत के उत्तरी लद्दाख के अक्साई चीन इलाके का बड़ा हिस्सा शामिल है, जो चीन ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। चीन ने जिन 2 नए जिलों का निर्माण किया है, उनके नाम है हेयांग और हेकांग, जो सिंजियांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनकी सीमा भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के हिस्सों तक फैली हुई है। विदेश मंत्रालय ने चीन को साफ संदेश दिया है कि ये कदम भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई असर नहीं डालेगी। चीन का ये दावा न तो वैध है और न ही उसके अवैध कब्जे को कोई वैधता देता है। अक्साई चीन का इलाका 1950 के दशक से चीन के अवैध कब्जे में है। भारत इसे अपना हिस्सा मानता है। 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अक्साई चीन के पश्चिमी किनारे पर प्रमुख लड़ाइयां हुई थी। हाल ही के दिनों में ये इलाका विवाद का केंद्र बना हुआ है, खासकर देप्सांग का इलाका, जो अक्साई चीन से सिर्फ 40 किलोमीटर पश्चिम में है। लगातार तनाव का ये कारण रहा है।
चीन के दावे के बाद अब भारत की तरफ से रिएक्शन सामने आया। भारत ने इस मुद्दे पर चीन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने चीन को कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से गंभीर विरोध दर्ज कराया। भारत ने साफ तौर पर कहा कि उसने कभी भी अक्साई चीन पर चीन के अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया। साफ है कि चीन पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है और चीन अपनी चाल से फिलहाल बाज आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।